10 है, ए एंड बी और F1 F2 G1 G2 के फॉर्मेट में ये कंटिन्यूअस फंक्शन से नॉन जीरो वेक्टर्स फॉर ऑल टी 0 और 1 पे दिया हुआ है, देन A इज परपेंडिकुलर टू B। अच्छा, सबसे पहले तो देखो 10 में नॉन कोलिनियर वाला नहीं समझ में आया। देखिए वेक्टर P का डायरेक्शन ये है, आपको वेक्टर P इधर है एंड वेक्टर Q ये है। क्या वेक्टर P एंड वेक्टर Q का डायरेक्शन सेम है आपको? आयुष, वेक्टर P एंड वेक्टर Q का डायरेक्शन सेम है आपको क्या? नहीं ना। तो फिर वेक्टर P और वेक्टर Q को हम लोग नॉन कोलिनियर बोलेंगे। दैट मीन्स वेक्टर P में आप कितना भी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यही डायरेक्शन रहेगा। आपको किसी भी हालत में ये डायरेक्शन नहीं मिलने वाला। सो वेक्टर P को वेक्टर P से ही इक्वेट करना है आपको। ठीक है आयुष? क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है। 80 बराबर होना चाहिए था। 80 बराबर F1T आई कैप प्लस F2T जे कैप होना चाहिए। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस आप लोगों को पता है कि किसको कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शंस उसे कहते हैं जिसको ड्रा करने में हमें पेन नहीं उठाना पड़े। ठीक है, उसे कंटिन्यूअस फंक्शंस कहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। 80 ऑफकोर्स वेक्टर फॉर्मेट में है, F1T आई कैप प्लस F2T जे कैप and vector B T is equal to G1T I cap plus G2T J cap। अब हमें ये चारों कंटिन्यूअस है, ठीक है, एफ आई एंड जी आई कंटिन्यूअस है। तो हमें एटी और बीटी पे कमेंट करना है। सबसे पहली बात यह है कि जब हमें मालूम ही नहीं है कि फंक्शन है क्या, तो थोड़े कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट पे वैल्यू दिया हुआ उन्हीं दोनों को देखते हैं। तो वेक्टर ए 0, F1 0, ये आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है एंड वेक्टर बी 0 पे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है। ठीक है, यहां पर ना ही ये दोनों पैरेलल है, ना ही ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहां पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भले है कि इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते तो आपको 6 + 6 12 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये कह सकते हैं। अगेन देखिए, वेक्टर ए 1 पे 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप है एंड वेक्टर बी 1 पे 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप है।
देखिए अगर आप 2D के पॉइंट मैकेनिज्म को देखते हैं, 2D के पॉइंट मैकेनिज्म को देखते हैं तो विचार कीजिएगा, बस सिर्फ विचार करने के लिए हम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। वेक्टर ए को जब 0 दिया गया, t बराबर 0 पे ये 2,3 पे है, 2,3 पे है, एंड t बराबर 1 पे ये 6,2 पे है, 6,2 पे है, 6,2 पे है। इनके बीच में किसी प्रकार से, इनके बीच में किसी प्रकार से कंटिन्यूअस फंक्शन वेक्टर ए चला है। अब b के लिए चलिए 3,2 है, ये 3,2 है, एंड 1 पे t बराबर 1 पे आपका 2,6 हो रहा है, 2,6। तो यहां पर पैरेलल और परपेंडिकुलर तो कुछ भी नहीं बोल सकते। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से तो नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से नहीं हो पा रहा ये। यहां पर दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चंस में कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर का बात तो इस प्रकार से रिजेक्ट हो गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 पे भी पॉजिटिव है, 1 पे भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबरों के बीच में, दो पॉजिटिव नंबरों के बीच में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल के लिए क्या हो सकता है। पैरेलल के लिए ये होता है कि अगर सब कुछ नॉन क्वांटिटी है तो a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई जे के में f1t f2t 0 g1t g2t 0। थर्ड कॉलम का अगेंस्ट एक्सपैंड करेंगे तो ये आपको f1t g2t माइनस f2t g1t के कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है। अब आप देखिए t बराबर 0 पे ये क्या होगा, t बराबर 0 पे f1 0
2 Z2 0 Z2 0 2 minus F2 0 3 G1 0 3 दैट इज 4 minus 9 आपका क्या हुआ -5 हो रहा है। ओके अब आप देखिए t बराबर 1 पे t बराबर 1 पे A क्रॉस B आपका क्या है y k कैप है। F1 1 6 Z2 6 minus F2 2 into Z1 2 36 minus 4 32 ठीक है। हाँ तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिए ये मेरा निगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है। ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये थ्योरम हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो माइनस से प्लस जब चलेगा तो जीरो जरूर आएगा। मस्ट हैव ए टी क्रॉस बी टी इज इक्वल टू जीरो एट लीस्ट वंस कम से कम एक बार जीरो जरूर होगा। आप यहां पर भी देख सकते हैं देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस के नीचे देखिए -5 हो गया ऊपर हो गया 32। अब आप कंटिन्यूअस के तरीके से यहां पहुंचिए। आप ऐसे पहुंचते हैं तो भी आपने इसको कट कर दिया। आप ऐसे चलिए आगे नहीं जा सकते आप ऐसे चलिए तो भी आपने इसको कट कर दिया। आप ऐसे चलिए तो भी आपने उसको कट कर दिया। दैट मीन्स अगर वो कंटिन्यूअस है तो माइनस से प्लस जाते समय जीरो जरूर होगा और जिस समय जीरो होगा उसी समय पैरेलल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अंकुर राज देखिए इसको अंकुर चला गया है हो गया। आगे बढ़ते हैं 11 12 13 14 12 में देखिए क्या कर रहा है दो वेक्टर से रिजल्टेंट OA प्लस OB कैन बी फाउंड बाय कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम सही है OCA प्लस सही है। अगर OA बराबर OB हो देन रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम ये भी सही है। तो ये तो जो थ्योरी होता है वही है। पैरेलल कैसे देखिए भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट माइनस में है और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट प्लस में है तो t बराबर 0 पे रेस्ट में ये माइनस आया है एंड t बराबर 1 पे ये 32 आया है तो माइनस से प्लस जाते समय एक बार जीरो वो जरूर होगा और जहां पे ये जीरो होगा वहीं पर ये पैरेलल होगा। 12 में हम कह रहे थे कि जो थ्योरी है वही क्वेश्चन है।
internal and external bisector of angle A of triangle ABC meet base BC at D and E respectively. D and E